तो मच मैम, बहुत ही आज आपने हमारे बीच में ऑफर के बारे में बताया है। तो साथियों, ग्रेट अल्टस मॉर्निंग। माई सेल्फ रीना हेमने। सबसे पहले परिचय देना चाहूंगी मेरा। माई सेल्फ रीना हेमने। और मैं 4 साल से सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ। और जिनके माध्यम से मुझे सिस्टम मिला है, ऐसे हमारी मेरी बड़ी दीदी गायत्री शिवनकर मैम को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। साथ ही साथ जिनके माध्यम से आज मोटिवेशन मिलता है और कभी निगेटिव नहीं होने देते, जिनके सानिध्य में रहकर आज बहुत कुछ मतलब नॉलेज हमें आज मिल रहा है। ऐसे अ, अशोक शरनागत सर जी, साथ ही साथ दिनेश कुमार सारे सर, जिनके माध्यम से हमें एक जूम मीटिंग चलता है और बहुत ही शानदार तरीके से डिजिटली और फिजिकली नॉलेज देने का वो प्रयास करते हैं हमारे बीच में। साथ ही साथ रामटेके मैम, रामटेके सर, और जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइनर है, कोमल साहू सर, दिनेश पटेल सर, वो सभी ग्रेट गुरुओं को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और आप सभी का वेलकम करती हूँ। साथियों, आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया है कि जूम मीटिंग में, और बहुत ही शानदार तरीके से ये हमारा जूम मीटिंग चल रहा है डेली इवनिंग 7 बजे के सेशन में। हर नए नए लीडर यहाँ पे अपना अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सभी जन अपने आप में एक डेवलप कर रहे हैं, अपने आप की पर्सनालिटी बना रहे हैं। तो आज मुझे भी यहाँ पे मौका मिला है, मुझे भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया गया है। तो मैं सरकार और फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर दिनेश कुमार शारे सर जी को। तो साथियों, आज जो जो टॉपिक मैं आपके बीच में प्रेजेंट करने वाली हूँ, वो जो टॉपिक है कि जब हम अल्टोस बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं और अल्टोस बिजनेस में हम एंटर करते हैं, तो उस बिजनेस में अल्टोस बिजनेस में जो एंटर करते हैं, फर्स्ट 90 डेज इन अल्टोस बिजनेस, मतलब हम जो पहले हम अल्टोस बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, अल्टोस बिजनेस में एंटर करते हैं, तो हमारे 90 दिन में हमें क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए। यदि आप अल्टोस बिजनेस में आज रजिस्टर हुए हैं, या आपके टीम में अगर कोई रजिस्टर हुआ है, तो उसे क्या करने की जरूरत है 90 दिन में। तो पहले 90 दिन में क्या वर्किंग करने की जरूरत है, ये 90 दिन ही है जो हमें आगे लेके जाती है और हमारे बिजनेस को स्ट्रांग बनाती है, हमारे सक्सेस की ओर लेके जाती है। ये 90 दिन ही है जो है। तो मैं मतलब यहाँ पे बताना चाहूंगी साथियों कि सिस्टमेटिक ट्रेनिंग अप्रोच मतलब जो है 90 दिन के पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो हम आगे की और हमें सक्सेस होने के लिए मतलब इजी हो। तो आइए साथियों, हम जानते हैं प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण। तो हम जानेंगे साथियों कि हमारे अंदर में ऐसे कौन से 3 गुण होने चाहिए, विशेषताएं। जैसे कि पहला है यहाँ पे, आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे साथियों, धैर्य। धैर्य, अल्टोस बिजनेस करना है अगर, तो हमें धैर्य रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है साथियों। क्योंकि इस बिजनेस को मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी साथियों कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मतलब ये कोई रातों रात हमें इनकम देने वाला बिजनेस नहीं है। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। इस बिजनेस को करने के लिए हमें धीरे धीरे करना होता है, धीरे धीरे जाना होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। हम मतलब ऐसे ही, ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन करेंगे और एक ही महीने में हमें सफलता मिलेगी। ये हमारा बिजनेस बिल्कुल नहीं है साथियों। ये जो पहला पॉइंट है हमारा, पेशेंस। पेशेंस मतलब कि धैर्य। तो जैसे कि मैं एग्जांपल बताना चाहूंगी कि जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, हमारे घर में कोई भी अगर फल का हम पौधा लगाते हैं, तो जैसे आज हमने पौधा लगाया तो 1 महीने में या 2 महीने में वो फलेगा क्या? नहीं फलेगा। उसे फलने के लिए हमें उसकी जोपासना करनी पड़ेगी, उसे रोज पानी डालना पड़ेगा, उसे खाद डालना पड़ेगा, और हम वो धीरे धीरे मतलब वो बढ़ेगा और कुछ साल बाद हमें वो फल देगा। तो यही है कि हमें पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस को पेशेंस रखना पड़ेगा, इस बिजनेस में पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पेशेंस ही है, ये पेशेंस ही जो है, जो हमें जो है सक्सेस की ओर लेके जाएगा और हमारा स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाएगा। ये पेशेंस है। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है प्रिजर्वेंस, मतलब कि दृढ़ता। हमें फुली दृढ़ होना पड़ेगा।
दोस्तों, हमें जो है खुद को फुली दृढ़ रखना पड़ेगा कि ये बिजनेस जो है हमें 100% बड़ी इनकम की ओर लेके जाने वाला है। मतलब ऐसे हमारे अंदर में दृढ़ता रखनी पड़ेगी कि ये जो बिजनेस है हमें 100% सक्सेस दिलाएगा, इसमें बिजनेस आएगी, बड़ी इनकम आएगी। इसमें तो बिजनेस में तो अप एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, जैसे बाकी के बिजनेस में, हर बिजनेस में आते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम्स को, उस जो अप एंड डाउन्स को हमें सामना करना पड़ेगा, उसका सामना हमें करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, बड़ी मजबूती के साथ में हमें उसका सामना करना पड़ेगा, और हम अपने हमारे अंदर में दृढ़ता रखनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि अवलोकन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हम ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में जाते हैं, हमारा अल्टोस बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, और हमारे जितने भी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होते हैं, उस ट्रेनिंग मीटिंग को सुनने के लिए हम ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं। और जो ट्रेनिंग मीटिंग में जो बताया जाता है वो अपने आप में हम ऑब्जर्व नहीं करते, अपने आप में हम मतलब अवलोकन नहीं करते। लेकिन जो वो ट्रेनिंग मीटिंग में जो बताया जाता है, वो अगर हमने अपने आप में अगर हमने इम्प्लीमेंट करा, तो बहुत बड़ा हम सक्सेस आगे में पा सकते हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं साथियों, जो ये तीन विशेषताएं हैं अपने अंदर में, पेशेंस, प्रिजर्वेंस और ऑब्जर्वेशन, ये तीन चीजें जो है अपने आप में अगर हम डालते हैं, तो आगे में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसके साथ साथ में इन तीन गुण के साथ में हम हमारे अंदर में प्रिपरेशन करने भी बहुत जरूरी होता है। तैयारी मतलब कि, जैसे कि फर्स्ट जो आता है, 100% एफर्ट्स। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारे साथ में जो लोग आ रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है उनको एफर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एफर्ट्स देना जरूरी है, 100%, जितना हमसे हो सके उतना एफर्ट देना है हमें। सेकंड जो चीज आती है, ड्रेस कोड। हमारा बहुत ही शानदार बिजनेस है, और अगर आप कहीं पे भी मीटिंग करने जाते हो या कहीं पे मतलब प्रेजेंटेशन करने जाते हो, तो एक चीज बहुत मायने रखता है, हमारा ड्रेस कोड। ये ड्रेस कोड ही जो है आगे के लोगों को मतलब अट्रैक्ट करता है। जैसे हम ड्रेस कोड पहन के जाते हैं, और जो आपकी जो मीटिंग रहती है, वो 100% आपको मतलब वो सफल बन सकती है साथियों। थर्ड जो चीज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि जब तक के हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक के हमारे साथ में लोग आएंगे ही नहीं। अगर हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, हमारे बोलने में, हमारे जो बाकी के चीजें हैं, वो पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज आती है। अशोक शर्नागत सर जी ने जब ये सेशन चालू हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में बताया। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत अच्छा ये है साथियों पॉइंट, क्योंकि जहाँ कोई भी काम करो, हम अल्टोस बिजनेस में ही नहीं, बाकी के भी अगर हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है। हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई हमारे अगर बिजनेस के प्रति अगर कोई निगेटिव भी बोल रहा है, तो हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हम पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेशनल बुक्स है, जो मोटिवेशनल बुक पढ़ करके भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। हमारे पास में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, हमारे अल्टोस का जो चैनल है, अल्टोस एकेडमी, अल्टोस अचीवर एकेडमी, वहां पे भी जाके हम अपने आप को, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए वीडियोस देख सकते हैं। हमारे सेमिनार्स होते हैं, जहाँ वहाँ सेमिनार्स होते हैं, वहां पे हम जाके अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। मीटिंग्स होते हैं, हमारे जूम मीटिंग होते हैं डिजिटली, वहां पे भी हम रोज अटेंड करके अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें आगे लेके जाएगा साथियों। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, डाउट, क्वेश्चन। मतलब कि हम अगर बिजनेस तो कर रहे हैं और बिजनेस में आए हैं, तो हमारे खुद के अंदर के जो है डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक कि हम अपने अंदर के जो डाउट्स है वो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, तो हम बिजनेस में मतलब कोई मतलब हमारा बैलेंस नहीं रहेगा, हम बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर में जो भी डाउट्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट के संबंधी हो, चाहे वो प्लान के इसमें हो,
कोई भी डाउट हो वो हमारे जितने भी अप्लायंस है उनके साथ में चर्चा करके हम या कंपनी के टोल फ्री नंबर पे चर्चा करके उसे हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है कंसिस्टेंसी, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं जो हमारे बताते हैं कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा पॉइंट है साथियों, क्योंकि कोई भी मतलब आज जितने भी सफल लोग बने हैं वो कंसिस्टेंसी के ही कारण बने हैं। अगर वो 2 दिन काम करते और 8 दिन घर में रहते तो वो सफल बन पाते क्या? नहीं बन पाते। लेकिन वो कंसिस्टेंसी को मतलब निरंतरता को अच्छे रखते हैं, निरंतरता अपने अंदर में रखते हैं अपने काम में। जैसे कि दशरथ मांझी है, या आपने सुना होगा। वो माउंटेन मैन करके वो मतलब उनको पहचाना जाता है। तो उनकी कितने सालों की मेहनत है, उन्होंने पहाड़ को कितने साल तक मतलब वो तोड़ने का तोड़ा और आज माउंटेन मैन करके वो पहचाने जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी के ही कारण। तो अगर हम अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हम भी सफल हो पाएंगे एक ना एक दिन। हमारे अल्टस बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ दिन कुछ साल बाद मतलब कुछ साल करते हैं, 2-3 साल करके देखते हैं और नहीं हो पाएगा करके वो छोड़ के चले जाते हैं। ना इधर के भी रहते हैं ना उधर के भी रहते हैं। तो हमारे हम अपने आप में कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे। तो ये हमने मतलब अभी तक के देखा साथियों की कैरेक्टरिस्टिक के वो 3 गुण हमारे अंदर में होने चाहिए, उसके साथ में प्रिपरेशन। और अब हम आते हैं कि हमारे 90 दिन में हम किस प्रकार से मतलब तैयारी करें। जैसे कि हमारे फर्स्ट जो 20 डेज जैसा हमने रजिस्ट्रेशन करा, और रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ हमने जो हमारे पहले जो आते हैं 20 डेज मतलब 20 दिन पहले के, उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या ध्यान देना है? नॉलेज। सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है साथियों, क्योंकि हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे हमारे पास में नॉलेज नहीं होगा तो। हमारा बिजनेस कौन सा है? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। और प्रोडक्ट का ही नॉलेज नहीं रह पाएगा हमारे बीच में, हमारे पास में, तो हम लोगों के बीच में क्या बता पाएंगे? तो नॉलेज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। नॉलेज, चाहे वो आप हमारे कंपनी के जो ब्रोचर्स आते हैं वहां से आप नॉलेज अपने अंदर में डाल सकते हो, या हमारी कंपनी का जो वेबसाइट है www.altosindia.net, वहां पे जाके आप एक एक प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हो, चाहे तुलसी हो कोई भी प्रोडक्ट हो। तो उसका एक एक प्रोडक्ट का आप बढ़िया तरीके से नॉलेज ले सकते हो। साथ ही साथ वीडियोस के माध्यम से आप नॉलेज ले सकते हो। कहीं से भी आप नॉलेज लो, लेकिन नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज ही मतलब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। प्लान प्रेजेंटेशन का भी नॉलेज हमें आना चाहिए। हमारे 20 दिन के अंदर में हमें वो प्रोडक्ट का नॉलेज और प्लान का नॉलेज हमें सीखना ही सीखना है। अगर ये कंसिस्टेंसी में हम अच्छे तरीके से करते हैं, अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम आगे के जो आगे के 90 दिन के बाद में जो सफर है हमारा वो अच्छे तरीके से होगा और हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाएंगे। नेक्स्ट जो है एजुकेशन और सेल्फ प्रेजेंटेशन। मतलब कि हमें नॉलेज तो ले ली हमने, लेकिन हमें खुद को प्रेजेंटर बनना है। हमें जब तक के आप खुद प्लान प्रेजेंटेटर नहीं बनोगे, तब तक के आप आगे में किसी को बता नहीं पाओगे। मतलब खुद को हमें प्रमोशन करने आना चाहिए। प्रोडक्ट और उसके बाद में आता है प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट यूज जब तक के हम नहीं करेंगे तब तक के 100% लोगों को फीडबैक नहीं बता पाएंगे। लोगों के बीच का फीडबैक वो तो आपको बताएंगे ही लोग, प्रोडक्ट दोगे तो, लेकिन खुद हम यूज करेंगे तो हमें 100% फीडबैक बता पाएंगे और हम कॉन्फिडेंट बनेंगे साथियों। तो ये सारा चीज आता है 20 डेज में। नेक्स्ट, और साथ ही साथ उस 20 डेज में हमें क्या करना है? जितने भी हमारे ग्रो लाइन में जो लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जो लोग आ रहे हैं, या जो भी ड्रीमर्स लोग हैं, वो जो बिजनेस को करना चाहते हैं, बिजनेस को मतलब अच्छी तरीके से सपने को साकार करना चाहते हैं, उनकी पहले हमें लिस्ट बनानी है साथियों।
जो भी आपके अड़ोस पड़ोस के होंगे, आपके कांटेक्ट लिस्ट में जो लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग होंगे, उनका पहले लिस्ट बनाना जरूरी है। साथ ही साथ उनके साथ में काउंसलिंग करना, अल्टोस के अल्टोस के बारे में, अल्टोस बिजनेस के बारे में काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक हम काउंसलिंग नहीं करेंगे तब तक होम मीटिंग नहीं ले पाएंगे। और काउंसलिंग करेंगे और फिर उसके बाद में हम होम मीटिंग करेंगे। पर डे हमें होम मीटिंग भी करनी है। धीरे धीरे हमें होम मीटिंग की ओर जाना है। होम मीटिंग से ही हमारा बिजनेस बढ़ता है। और होम मीटिंग ही एक ऐसा है कि हम ज्यादा होम मीटिंग करेंगे तो बिजनेस भी ज्यादा ग्रोथ होगा। और लोग भी हमारे साथ में आएंगे। साथ ही साथ उन लोगों को फॉलो अप करना, क्योंकि जब तक हम उनको फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर के जो क्यूरीज है, उनके अंदर के जो क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो नहीं निकल पाएंगे। तो हमें फॉलो अप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे बीच में, सेकंड आता है 10 डेज का। ये मिस्टेक हुआ है। तो सेकंड आता है 10 डेज। तो हमने तो अभी तक के 20 डेज में क्या, हमारे बीच में प्रोडक्ट का भी नॉलेज आ चुका है, हमें प्लान प्रेजेंटेशन करना भी आता है। तो हमें 10 डेज में क्या करने की जरूरत है, हमारे टारगेट को सेट करने की जरूरत है। हमें खुद के अंदर में मतलब टारगेट सेट करना है कि मुझे पर डे एक होम मीटिंग करनी ही करनी है। किसी भी हालत में एक होम मीटिंग करनी ही करनी है। और इस मतलब टारगेट को हमें सेट करना है। नेक्स्ट जो है सोशल मीडिया का यूज। हमारे अंदर में अभी वो प्रोडक्ट नॉलेज आया, ब्रांड प्रेजेंटेशन आया, हम होम मीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं लोगों को कैसे पता चलेगा? आपके फ्रेंड सर्कल में कैसे पता चलेगा? आपके अड़ोस पड़ोस में कैसे पता चलेगा? जब आप सोशल मीडिया का यूज करोगे, जैसे कि फेसबुक है, सोशल मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सारा चीज हमारे पास में है। इसके ऊपर में अगर हम पोस्ट डालते हैं, अल्टोज बिजनेस के बारे में, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, इससे ये बेनिफिट्स मिलते हैं, और इस बिजनेस में बहुत अच्छा बिजनेस है, ऐसा करके हम अगर पोस्ट डालते हैं और फीडबैक अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर में डालते हैं या छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं, तो हमारे पास साथ में लोग भी आएंगे और हमारे ज्वाइनिंग भी ज्यादा निकलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है, हमारे पास में तो लोग आएंगे, सोशल मीडिया के यूज करेंगे तब लोग आएंगे, तो फिर उन लोगों को हमें मतलब प्रोडक्ट सप्लायर अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट भी उनको मिलना चाहिए ना। तो हमें 10 डेज में एक तो भी सेंटर खोलना जरूरी है। जब हम सेंटर खोलेंगे तो हमारा बिजनेस और बूम होगा। मतलब 10 डेज में हम 10 दिन में अगर हम एक सेंटर ओपन करेंगे तो जितने भी वो पास के जो हमारे ज्वाइनिंग है, वहाँ उन लोगों को मतलब प्रोडक्ट सप्लायर अच्छा होगा। उसके बाद में थर्ड आता है 30 डेज। ये 30 दिन का सफर हुआ और अभी 30 दिन में हमने तो बहुत कुछ सीख लिया है। अभी तक के हमारे पास में ज्वाइनिंग भी आए हैं। तो हमें अब जरूरत है कि ड्रीमर लोगों को ढूंढना, ड्रीमर लोगों को जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स को पूरा करने चाहते हैं, उन लोगों को ढूंढना है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है साथियों हमारे साथ में, कि हम गलत लोगों को ढूंढते हैं और गलत लोग हमारे साथ में आते हैं और उनमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और टाइम वेस्ट के कारण क्या होता है, फिर हमारा इनकम भी नहीं आता और हम फिर मायूस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सीरियस पर्सन है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, उन्हीं लोगों को ढूंढना चाहिए, उन्हीं लोगों को हमारे साथ में जोड़ना चाहिए। तो ये 30 दिन में हमें, 30 डेज में हमें ये करने की जरूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, लास्ट आते हैं 30 डेज। अभी 60 डेज हुए, अभी 30 डेज हमारे बचे हैं। तो ये 30 डेज में हमें क्या करना है, हमें, हमारे साथ में ड्रीमर्स लोग भी आए, बहुत सारी हमारी मतलब छोटी छोटी टीम बनी। तो छोटी टीम बनने के बाद में हमें टीम को मैनेज करने की जरूरत है। हमें हमारे पास में जो टीम है उसको मैनेजमेंट भी, मतलब हमें एक एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है यहाँ पे। मतलब उसको टीम को मैनेज करना है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको प्रोडक्ट की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है क्या, उनको पूछ के मतलब उनका पूरा मैनेजमेंट हमें संभालना है। उसके बाद में नेक्स्ट है
उसके बाद में नेक्स्ट है डुप्लीकेट। वैसे ही हमारे टीम मैनेज करेंगे, साथ ही साथ हमें हमने जो काम करे हैं उसको हमें डुप्लीकेट करना है हमारे टीम के लोगों के साथ में। जैसे कि हमने होम मीटिंग करे थे, पर डे एक होम मीटिंग ऐसे करे थे, तो वो भी उनको बताना है कि पर पर डे हमें एक होम मीटिंग करनी है। साथ ही साथ सोशल मीडिया का यूज उनको बताना है, उसके बेनिफिट्स हमें बताने हैं, उसका इम्पोर्टेंस हमें बताना है कि सोशल मीडिया के यूज से हमें बहुत सारे ज्वाइनिंग्स आएंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ज्वाइन होंगे, ये हमें बताने की जरूरत है। साथ ही साथ उसके साथ में सेंटर ओपनिंग, प्रोडक्ट सप्लायर के लिए सेंटर ओपनिंग की भी हमें जरूरत है, उनको बताना है। साथ ही साथ हमें फिर ये सारा चीज होने के बाद में हमारे जो जितने भी हमारे पास में छोटे छोटे सेंटर्स ओपन होंगे, वो सेंटर को विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम उनको विजिट नहीं करेंगे वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, उनके पास में जो लोग हैं वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो सेंटर की हम अगर विजिट करते रहते हैं और सेंटर में जाके हम काउंसलिंग लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है साथियों। सेंटर में जाके हम काउंसलिंग लेते हैं तो उनके अंदर में बिलिंग को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, उनके अंदर में उनके पास में कोई लोग आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, वो सारा चीज हमें पता चलेगा काउंसलिंग के माध्यम से। तो ये हुआ साथियों 90 दिन का हमारा सफर। 90 दिन में हमें ये सारा चीज करना है। साथ ही साथ अगर हम ऑफर्स को, मतलब इस 90 दिन में हमारे जो कंपनी हमारे बिजनेस बढ़ने के लिए जो ऑफर्स हमें देती है, जैसे कि आज रेखा बंजारी मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से ऑफर्स के बारे में बताया। तो ये जो रेगुलर परचेस प्लान है हमारे बीच में, हमारे प्लान में कंपनी ने ये किया है। तो ये रेगुलर परचेस जो प्लान है बहुत ही शानदार प्लान है साथियों। कंसिस्टेंसी में यहाँ से बिजनेस भी हमारा ग्रोथ होता है, कंसिस्टेंसी में इनकम भी आती है। जैसे हमने पहले महीने में ज्वाइनिंग करी और 6 माह तक कंटिन्यू हम परचेस करते हैं और 7वें माह में हमें प्रोडक्ट्स मिलता है। ये वाला जो रेगुलर परचेस प्लान है साथियों, यहाँ से हमारा मतलब 10,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं आता, लेकिन छोटा छोटा बिजनेस आता है, हजार हजार भी आता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक हमारा खड़ा होता है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग हमारा बिजनेस यहाँ पे खड़ा होता है। साथ ही साथ हमारी कंसिस्टेंसी में इनकम भी आती है, कंसिस्टेंसी में बिजनेस भी निकलता है। तो ये ऑफर के ऊपर में हमें ज्यादा ध्यान देना है। 90 दिन का सफर खत्म होने के बाद में उनको कंसिस्टेंसी में रखना है और 90 दिन के लिए, मतलब 6 महीने 6 महीने के लिए, और ये उसके बेनिफिट्स हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे बीच में गोल्डन सेलिंग सूत्रास। तो ये बताना चाहूंगी साथियों कि ये 90 दिन का जो हमारा ये सफर हुआ उसके बाद में हमारे, अगर हम वो 90 दिन के सफर में इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे अंदर में गोल्डन सेलिंग सूत्रास, तो हम बहुत अच्छे तरीके से और फास्ट ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हम डेली 30 कॉल्स, मतलब लोगों को हम 30 कॉल हमारे होने ही चाहिए। आपके नए साथी होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, कोई भी होंगे, लेकिन हमारे एक दिन के अंदर में 30 कॉल होने ही चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 5 प्रोडक्ट प्रमोशन। 5 प्रोडक्ट प्रमोशन मतलब हमें एक दिन के अंदर में हमारे 5 प्रोडक्ट का प्रमोशन होना चाहिए, चाहे तुलसी का हो, चाहे अभिलीव का हो, चाहे पेस्ट का हो, कोई भी प्रोडक्ट का हो, लेकिन एक दिन के अंदर में 5 प्रोडक्ट का प्रमोशन होना ही होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड जो है एक होम मीटिंग पर डे। हमारी एक होम मीटिंग पर डे होनी ही होनी चाहिए। अगर ये हम खुद करते हैं साथियों तो हम बिजनेस को अपने खास तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक होम मीटिंग के साथ में एक बिजनेस प्लान हमारा होना ही चाहिए। और रजत सर भी बताते हैं कि 1 डे एक प्लान शो करना ही करना है हमें। अगर हम एक दिन के अंदर में एक प्लान शो करते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से फास्ट तरीके से ग्रो होता है। साथ ही साथ फोकस ऑन प्रोडक्ट सेलिंग। हमारा बिजनेस जो है ये एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और प्रोडक्ट सेलिंग अगर हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा इनकम भी बढ़ता है, हमारा बिजनेस भी बढ़ता है साथियों। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर में फोकस करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है डायरी मेंटेन डायरी मेंटेनिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है साथियों, क्योंकि हम जब तक के डायरी मेंटेन नहीं करते, हम कोई मतलब बातें हमारे ध्यान में नहीं रहते। हमारे डायरी में जो लिखित जो कोई चीज होती है वो हमारी याद में भी रहती है, और वो हम मतलब वो अच्छा भी कर सकते हैं। तो डायरी मेंटेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्टिव अपलाइन।
एक्टिव अपलाइन मतलब हमारे जितने भी अपलाइन हैं, जो एक्टिव अपलाइन हैं, उनका हमें साथ कभी नहीं छोड़ना है साथियों। क्योंकि जो हमारा बिजनेस में जो भी अप एंड डाउन्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो निगेटिविटी आती है, वो दूर करने के लिए वो हमारे एक्टिव अपलाइन हमें साथ देते हैं। तो हमें ये किसी को भी एक कंधे की आवश्यकता होती है, स्ट्रॉन्ग कंधे की। तो ये अपलाइन ही होते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग एक जो कंधा होता है वो अपलाइन को हम दे सकते हैं। तो आज बहुत ही शानदार तरीके से सेशन मुझे मतलब ये पार्ट करने का मौका मिला, तो धन्यवाद करना चाहूंगी और आगे की कड़ी के लिए मैं